दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरजपत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी का यानी कि एपी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इसका एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको जो पिछले वीडियो मैंने पहला अपलोड किया था उसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया हूं और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया था। ये समांतर श्रेणी का दूसरा वीडियो होगा और इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे। अगर आप अभी पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके पहला वीडियो देखें। क्यों? क्योंकि पहला वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हम लोग के बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं छूट पाएगा। मैंने उसमें दो कॉन्सेप्ट बताया था। एक बताया था कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या होता है? तो अंतिम पद होता था, या एन क्या होता है? अंतिम पद या एनवा पद जिसको कहते थे ना जी। ए क्या होता है? ए होता है प्रथम पद। एन क्या होता है? केवल एन होता है पदों की संख्या। अच्छा, डी क्या होता था? जिसको सार्वय अंतर कहते थे। एपी के दो पदों के बीच का जो अंतर होता था उसको सार्वय अंतर कहा जाता है। तो चलिए हम लोग विलंब न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन से हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। पहला सवाल इस पे क्या कहता है, इसको पढ़िए। कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वय अंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। देखिए, इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। पहला ऑप्शन है n इंटू एन प्लस वन बटे टू। बिल्कुल नहीं, ये तो प्राकृतिक संख्या के जुड़ने के फॉर्मूला होता है। प्राकृतिक संख्या के योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बटे टू। ये तो यहाँ समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, तो मेरा पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पढ़िए क्या कहता है। तो फार्मूला होता है क्या? मैंने बताया था ना कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो और सार्वयांतर डी हो तो प्रथम n पद तक, कहां तक? n पद तक पूछ रहा है, तो उसका फार्मूला हुआ था n बटे टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में है कि n बटे टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मेरा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया, सही हो गया। अच्छा, सी में कहता है कि n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो खाली n लिखा है, बाटा में 2 नहीं ना लिखा, इसके चलते सी नंबर भी गलत हो गया था ना। 1 बटे 2 लिखा है, यहाँ पे n छोड़ दिया है, इसलिए डी नंबर भी गलत। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप भी थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। n बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है प्रथम n पदों तक का योगफल के निकालने का फॉर्मूला। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, इस सवाल को पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जी कि माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, प्लस का 2 डॉट डॉट 34 तक गया है करते। इस एपी बढ़ते गरम कहां तक? 34 तक गया में पदों की संख्या है। पदों की संख्या यानी कि आपसे n का मान पूछ रहा है। किसका? n का। n जो होता है पदों की संख्या को दर्शाता है। तो इस एपी में a का मान कितना होगा? प्रथम पद कितना होगा? तो प्रथम पद माइनस का 10 होगा। प्रथम पद माइनस का 10 होगा। a1 लिखिए या a लिखिए, बात एक है, प्रथम पद को डिनोट करेगा। अच्छा, a1 हो गया यहाँ से 10। a2 का मान कितना होगा? तो a2 दूसरा पद हो गया माइनस का 6। a1 बोलिए या a बोलिए, बात कुछ ही है जी, बराबर होता है। चलिए, a1 a2 लिखा गया। हम d निकालना चाहते हैं। क्या? d कैसे निकालता है? तो d के फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 का मान कितना दिया है? तो माइनस का 6 माइनस a1 का मान कितना दिया है यहाँ? तो माइनस का 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस का 6, अच्छा माइनस माइनस में गुना करेंगे, प्लस का 10, तो 10 में से 6 घट जाएगा तो 4। किसका मान आ गया? डी का मान। डी का मान 4 आ गया और ए का मान यहाँ ए बोलिए या a1 बोलिए, यहाँ पे 10 दिया है, माइनस का 10। चलिए, तो हमको कहता कि n निकालिए। अच्छा, 34 भैया लास्ट वाला अंतिम पद दिया है।
34 लास्ट वाला तक ना, देखिए 34 से तक गया है, तो यहाँ से an का मान दे दिया, an का लास्ट अंतिम पद दे दिया 34। तो फार्मूला क्या होता है पदों की संख्या के निकालने के लिए कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यही ना बताए थे पिछले वीडियो में। an का मान कितना दिया है लास्ट अंतिम पद, तो 34, तो यहाँ पे रख देंगे 34 बराबर a का मान या a1 बोलिए माइनस का 10 रख देंगे प्लस n का मान तो निकालना है जी, n का तो मान का रहा पदों की संख्या यानी n पूछ रहा है, माइनस का 1, d का मान निकालें 4, कोई दिक्कत नहीं, इसको कैलकुलेशन कीजिए, मेरा आंसर यहाँ से आएगा। बोलिए 34, ये 10 है माइनस में, जब बराबर की पट्टी लाएंगे तब बन जाएगा प्लस का 10 बराबर, अच्छा यहाँ हो गया n-1 और इंटू में 4, 34 और 10 हो जाएगा 44 बराबर, अच्छा n-1 इंटू 4, देखिए 4 है ब्रैकेट की इधर गुना में, तो गुना में से 4 आएगा भागा में, तो हो जाएगा 44/4 बराबर n-1, 4 से 44 कितना बार में 11 बार में कट जाएगा, 4 से 44 11 बार में, तो 11 बराबर n-1, एक है माइनस में, ये पटियाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 11 + 1 बराबर n, तो यहाँ से n का मान 11 और ये कितना 12 बराबर n, तो n के ना मान पूछ रहा था कि पदों की संख्या कितना, तो n के मान यहाँ से 12 मेरा आंसर करेक्ट होगा। तो 12 जब यहाँ से आंसर मेरा करेक्ट होगा तो ऑप्शन नंबर कौन में, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इसको आराम से समझने की जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, केवल पढ़िए और इसको जवाब दीजिए। कहता है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने का क्या होता है कि जितना अंक है उस सब को जोड़ के और जय गो अंक तय गो से भागा दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 13 है तो 13 लिख दीजिए, प्लस 19 है तो 19 लिख दीजिए, जितना रहेगा ना उस सब को जोड़ देना, तो जोड़ दिए क्या गो है 1 और 1 2, तो 2 से भागा दे दीजिए, तो दौड़िए 19 और 13 कितना हो जाएगा, 19 13 9 3 12 की 2 1 1 2 1 3 32/2 और 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में, तो कितना समांतर माध्य आ जाएगा 16। तो 16 ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से राइट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, मैंने आप लोग ऐसा पीछे भी करवाया था प्रैक्टिस, इसको भी कीजिए। समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद बराबर है। 30वां पद निकालना है साहब जी, कितना पद, 30वां पद हमसे सवाल में पूछ रहा, 30वां पद ज्ञात कीजिए। बोलिए ना, पहला पद ई वाला हो गया, ए होगा A1 हो गया, A2 हो गया, ई वाला A3 हो गया। हमको कह रहा है 30वां पद, मानो A30 का मान निकालना है, A30 का मान। तो हम क्या बताते थे कि जैमा पद पूछे उसको से एक कम करके D में गुना करते हैं और प्रथम पद को हमेशा जोड़ते हैं। तो लिखेंगे A + 29, 30 में से एक कम कर दीजिए तो हो जाएगा 29 D। आप बोलिएगा कि A और D के मान कहां से बैठा है, तो देखिए A1 यानी पहला पद यहां से कितना हो जाएगा 10 + 29, D का मान कितना, तो A2 में से A1 घटाते हैं, तो A2 है 7, A1 है 10, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो गुना में हो जाएगा 7 में से 10 घटाइएगा तो आ जाएगा -3। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 30वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो 10 प्लस, देखिए प्लस 29 और माइनस के 3, प्लस माइनस 29 दिया कितना होगा, तो 9 3 27 के 7 3 दूनी 6 और 2 8 87। अब देखिए 87 यहाँ पे माइनस में और 10 प्लस में, तो 87 में से 10 घटा दीजिए तो -77, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो -77 कौन, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आप आराम से कॉपी कलम निकाल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को रोक के कि हाँ पहले क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं, तब हम फिर तो सोल्यूशन करवे करेंगे, लेकिन आप भी इसको वीडियो को रोक के प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 5,
कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है काची, तो योग का मतलब होता है जोड़ पूछ रहा है। योग मैंने कुछ होता है जोड़, तो कहां से कहां तक जी, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का जोड़ बताइए। तो मैंने आपको रियल नंबर भी, वास्तविक संख्या भी जब पढ़ा रहा था तो वहां पे भी एक्सप्लेन किया था कि सभी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं को योग निकालने का फॉर्मूला होता था n इंटू n प्लस 1/2। नहीं तो आप इसको एपी से भी हल कर सकते हैं, सवाल बनेगा। एपी पे बनाइएगा सवाल लंबा हो जाएगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल है, कम समय में इसको देने का प्रयास करेंगे जवाब। तो देखिए हम इसको बताए थे ट्रिक, क्या बताए थे कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है। n क्या होता है, तो अंतिम पद, अंतिम संख्या। तो 1 से 100 तक में यहाँ n के मान कितना हो जाएगा, n का मान 100 तक पूछा है तो यहाँ n का मान 100 हो जाएगा। और जहां जहां n है 100 रख दीजिए, क्योंकि 1 से 100 तो अंतिम हो गया। तो रखिए n के जगह पे 100 रखेंगे ब्रैकेट, फिर n के जगह 100 प्लस के 1/2। तो इसको हल कर दीजिए। तो 100 है तो 100 ब्रैकेट हटाएंगे, गुना का चिन्ह, ताकि ब्रैकेट का अर्थ होता है गुना, तो ब्रैकेट हटा दिए गुना, और 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 और बटे में 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, और 50 से 101 में गुना कीजिए, 101 से 50 में कीजिएगा तो 50 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 50 कौन में है, बी में मेरा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन परीक्षा में इतना भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे, तो उसको इस तरीका से सोचना है कि 1 से 100 तक ना, तो लास्ट हो गया 100, तो आराम से 100 लिख लीजिए। कितना, 100, और 100 में अपन मन से 1 जोड़ दीजिए। तो 100 में जोड़ेंगे 1 तो 101 बाटा में 2, ऐसे करके परीक्षा में सोचिएगा, तब आपको कैलकुलेशन जल्दी होगा। फिर 100 से 50 में गुना कीजिएगा तो 50। देखिए कितना जल्दी जवाब हो गया। यानी कि ऐसे नहीं फार्मूला लिखना है परीक्षा में। 100 तक बोला तो 100 में 1 जोड़ दीजिए, बढ़ा के गुना कर दीजिए और बाटा में 2 कर दीजिए, आपका जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान सवाल है और बहुत बढ़िया भी सवाल है, आपको नजर से या मेरे नजर से भी। देखिए कहता कि कितने 2 अंकों की संख्या, कितने अंक जी, तो 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कहने का मतलब कि केवल 2 अंक वाला संख्या होना चाहिए जो 3 से विभाज्य है, मतलब कि 3 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। और कितना अंक वाला कह रहा है, तो 2 अंक वाला, 1 अंक वाला को लेना नहीं है। तो 2 अंक वाला बताइए जहां 3 से विभाज्य हो पूरा पूरी। तो 1 से लेके 9 तक तो 1 अंक हो गया, तो 1 अंक वाला तो लेना नहीं है। तो स्टार्ट होगा 10 से, तो 10 3 से कटेगा, बोलिएगा कि नहीं। 11 कटेगा 3 से, तो नहीं। 12 कटेगा, तब बिल्कुल 12 कटेगा, 3 चौके 12। यानी कि मेरा जो स्टार्ट होगा संख्या 12 होगा। 12 के बाद फिर 3 से कौन कटे वाला संख्या होगा, 2 अंक वाला लेना है जी। 13 ना कटेगा, 14 भी ना कटेगा, 15 कटेगा कि ना कटेगा, 16 ना कटेगा, 17 ना कटेगा, 18 कटेगा। और इसी प्रकार कहां तक, तो 2 अंक तक लेना है। तो 100 में कितना अंक हो गया, तो 3 अंक। तो 100 के पीछे आइए, इधर पीछे, तो 100 के पीछे आइएगा तो 99 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो लास्ट वाला जो संख्या होगा 99 तक जाएगा। तो देखिए ये जो है ना एपी का रूप हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूप हो गया। अब इसको हम लोग आराम से कितने संख्या 2 अंक की संख्या, यानी n का मान पूछ रहा है। किसका मान, n का मान पूछ रहा है। तो यहां से a का मान हो गया 12। अच्छा d का मान कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1, तो a2 हो जाएगा 15, a1 हो जाएगा यहाँ से 12। a1 या a का मान 12 हो जाएगा, तो a2 के जगह पर रखिएगा 15 माइनस a1 का मान कितना है, तो 12। तो 15 में से 12 घटाइएगा तो 3 आ गया। कितना, 3 आ गया। अच्छा 99 क्या है, तो an का मान दिया है, अंतिम संख्या दिया है, n है ना अंतिम पद, तो an का मान हो गया 99। हमको n ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना सवाल में है, 99 बराबर a का मान कितना, 12 प्लस n का तो मान ज्ञात करना है, तो मैंने n के जगह पे n लिख दिया -1। अच्छा d का मान कितना निकाले हैं, तो देखिए d का मान यहाँ निकाले हैं 3 है। देखिए 8 2 -7, 15 में से 12 गया, 3 लिख दिए।
तो देखिए 12 है प्लस में, ई पटी आएगा तो माइनस में, 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 99 में से 12 घटा लीजिए, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 1 गया 8, 87। अच्छा बराबर n माइनस 1 इंटू 3 है गुना में, ई पटी आएगा तो भागा में, तो 87/3 और यानी n माइनस 1 हो जाएगा। 3 से 87 कटेगा, कट जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 8 में भागा देंगे 6, 2 बचेगा, 2 जाएगा हो जाएगा 27, तो 3 और 27 यहाँ कितना आ गया जी, तो 29 बराबर n माइनस 1 है माइनस में, ई पटी आएगा तो प्लस में, तो 29 प्लस 1 बराबर n, 1 था माइनस में, इधर है प्लस में, 29 और 1 30, तो n का मान कितना आ गया, n बराबर आ गया 30। तो कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। यानी कि 2 अंकों की जो संख्या होगा 3 से कटने वाला, उसकी संख्या कितना होगा जी, तो 30 गो संख्या होगा, पदों की संख्या कितना 30 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल अच्छा है भी। पहले आपको 2 अंकों बोला तो 12 से कटे वाला स्टार्ट होगा जो 3 से कटेगा, 12 से 99 तक जाएगा। यहाँ पहला पद निकाल लिए, डी निकाल लिए, 2 पदों के बीच का अंतर, अंतिम पद an दिया था 99, फिर फार्मूला पर बैठा के हल कर दिए। हमको n का मान पूछ रहा था, अंकों की संख्या है ना, 2 अंकों की संख्या बताइए, तो कितना संख्या 30 गो संख्या होगा जो 3 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। अच्छा लग रहा है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव में भी अच्छा है और सब्जेक्टिव में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन कितना में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2019 का पूछा गया है, 2019 में। चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, कहमा जी छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो 13 और 25 है, तो इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। पहला पद कौन होगा? देखिए कैसे कैसे सवाल कर रहा है। कह रहा है कि छठा पद कितना दिया, छठा पद 13 दिया है और 12वां पद 25 दिया है। तो लिख लीजिए ना सवाल को, छठा का है तो एक छठा, ये छठा पद हो गया, कितना दिया है 13, लिख लिए। फिर कहता है कि 12वां यानी कि ए 12वां पद कितना दिया है 25 दिया है, लिख दीजिए। तो इसको हम लोग 2 गो समीकरण से हल करेंगे तबे हल होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो हम लोग को पास डी है और नहीं तो ए है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो बोलिए ए छठा है तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस 6 में से 1 कम कीजिए तो हो जाएगा, 1 कम करेंगे तो 5 और 5 से कम कर 1 कम करके डी में गुना करते हैं तो बराबर में 13। कोई दिक्कत? छठा को ए प्लस 5d लिख सकते हैं, 1 कम करके डी में गुना करते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण पहला। यहाँ 12 को ए 12वां पद को किस तरीके से लिखा जाता है, तो ए प्लस 12 में 1 कम कर दीजिए 11 और डी में फिर गुना कर दीजिए, तो ये हो गया इतना। कोई दिक्कत? चलिए नहीं, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि नहीं हुआ होगा। मैंने आपको बोला कि छठा रहेगा तो 1 कम करके डी में गुना, पहला पद हमेशा जुड़ता है। 12वां पद 25 दिया था तो ए तो हमेशा जुड़ता है, 12 में 1 कम करेंगे तो 11 और डी में गुना करेंगे, इस समीकरण 2। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, देखिए हल करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 कितना है जी, तो a प्लस 5d बराबर में 13 और दूसरा का कितना है a प्लस 11d बराबर में 25, ये पहला और ये दूसरा। आप सोचिए कि हमको सवाल में कह रहा पहला पद निकालने के लिए, यानी कि a का मान पूछ रहा है, किसका a का मान पूछ रहा है, यानी कि d से हमको कोई मतलब है तो नहीं, क्योंकि हम लोग के सवाल में पहला पद केवल ज्ञात करना है। अगर इस समीकरण 1 2 के हल कीजिएगा तो कितना का करेगा कि एक बार d के मान निकालेगा, तब d के मान निकाल के दोनों में से कोई एक में रखेगा तो a का मान ज्ञात करेगा। लेकिन हम डायरेक्ट a के मान निकालेंगे, कैसे तो सुनिए। यहाँ पे देखिए a को अगर मान निकालते हैं तो हम लोग को d फिर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का सवाल पहला पद a का मान ही पूछा है। तो बोलिए ये देख रहे हैं कि a तो बराबर है, यहाँ अगर दोनों समीकरण को घटाते हैं तो कट जाएगा, यहाँ दोनों समीकरण घटाएंगे चिन्ह बदल के तो कट जाएगा a, फिर d का मान आएगा, फिर d का मान समीकरण 1 में या 2 में रखिए। तो उससे अच्छा है ना कि हम लोग d के मान बराबर कर देंगे तो d कट जाएगा घटाने से। बोलिए
दूसर का समीकरण में डी के आगे कितना है 11, तो ऊपरे से 11 परला में 11 से गुना कर दीजिए। और पहल का समीकरण में डी के आगे 5 है, तो दूसर का समीकरण में 5 से गुना कर दीजिए। दूसर का समीकरण वाला डी का गुणांक से ऊपरे और पहल का समीकरण में डी का गुणांक वाला से नीचे, तो गुना कर दिए। अब कीजिए इसको आराम से, 11 से ए में गुना कीजिएगा तो 11a प्लस 11 से 5 में कीजिएगा तो 11 55 डी, और 13 से 11 में कीजिएगा गुना, 13 से 11 में तो 13 दहा 130 और 13 जोड़ दीजिए 143 हो जाएगा। अब 5 से तीनों पद में फिर गुना कर दीजिए। 5 से ए में गुना कीजिएगा 5a प्लस 11 से 5 में कीजिएगा तो 55 डी, अच्छा 25 से 5 में कीजिएगा तो 25 5 125। अब इन्हीं दोनों के का कीजिएगा तो घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि हम डी का मान बराबर किए कि डी का मान कट जाए, तो देखिए घटाइए, चिन्ह बदल दीजिए, तो माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए 55 डी प्लस में और 55 डी माइनस में, तो ये वाला तो कट गया, इसीलिए हम इसको बराबर किए थे डी का मान, ताकि हम लोग के डी निकाल के ए में नहीं रखने पड़े। इसलिए सवाल जब देवी तो जो भी सवाल देगा उसको में थोड़ा सा हम लोग के दिमाग लगा के चलना है। तो चलिए 11a में से 5 एक हट जाएगा, तब बचेगा 6 गो ए बराबर 143 में से 125 घटाइए तो हासिल देगा, तो हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, और ये 4 से बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, और 1 में से गया 0, कितना बचा 18। तो ए जो है 6 गुना में चला जाएगा भागा में, तो 18 बटे 6 76 18, इसलिए ए का मान कितना आ गया 3। पहला पद ए होता है ना जी, तो ए का मान 3। ऑप्शन नंबर कौन में है? ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहां से उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल भी दो नंबर में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो हम लोग कर भी लिए, सब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस हो गया एक बार। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। यहां से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। ऐसा सवाल मैंने पीछे प्रैक्टिस करवाया है, आप इस वीडियो को एक बार रोक दीजिए कुछ सेकंड के लिए और पहले आप हल कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग इसको बनाते हैं। कहा था कि समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 210 है। मानो कहने का मतलब कि 210 तक गया है, तो कह रहा कि 210 जो है से कौन सा पद होगा, यानी एन का मान पूछ रहा है। किसका? एन का। तो बोलिए ना, जे दिया है उसको लिख लीजिए। यहां से ए या ए1 बोलिए, ए या ए1 का मान हो जाएगा 21। अच्छा, डी का मान कैसे निकालते हैं? तो a2 माइनस a1, तो a2 हो जाएगा 42 और a1 हो जाएगा 21, यहाँ पे लिखिए दिए हैं। तो बोलिए a2 का मान हो जाएगा 42 माइनस 21, a1 का मान है 21, तो 42 में से 21 जाएगा तो 21 आ गया, डी का मान 21 आ गया। ये 210 का पद होगा कौन सा पद? एन का मान दे दिया। बोलिए, सवाल में एन का मान दे दिया है 210, एन का मान 210 दे दिया है। बोलिए, हमको निकालना है एन का मान, एन बराबर वाट, एन का मान फाइंड करना है, निकालना है। तो एन बराबर दिया है 210, तो मैंने एन बराबर 210 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन का तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 210, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान कितना है जी? ए का मान 21 है, 21 रख देंगे, प्लस एन का तो मान निकालना है, तो एन के जगह पर एन रह देंगे -1, और डी का मान यहाँ देखिए निकालने हैं 21 है जी, कितना है? 21 है, बराबर में 210। तो देखिए 21 है यहाँ प्लस में, बराबर को ऊपर जाएगा तो इसको में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n-1 इंटू में 21 बराबर 210। ये 21 है प्लस में भैया, बराबर को ऊपर जाएगा तो माइनस का, n-1 इंटू में 21 बराबर 210 में से 21 घटाइए, 210 में से 21 घटाइएगा तो 100 हो जाएगा 89, 189। 21 है जो गुना में, n-1 जो रे गुना में उज्जै पट्टी, भागा में n-1 बराबर 189 बटे 21, गुना से भागा में 21 का पहाड़ा आता है ना 189, 21 89 से 9 बार में, तो n-1 बराबर 9, एक है माइनस में ऊपटी प्लस में, तो 9 + 1 यानी 10। तो n का मान कितना आ गया? 10। तो मेरा 10वां पद होगा 210। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है सवाल में, सॉरी ऑप्शन तो हम लिखवे रखे दिए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन ले लीजिए आप, ऑप्शन दे देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन यहाँ आप ले सकते हैं, लिख देते हैं 9वां। देखिए ऑप्शन दिया था 9वां, और बी में दिया था 10वां, बी में दिया था 10वां, और सी में दिया था 11वां, और डी में दिया था कितना भैया? 12वां।
तो बोलिए अब हमको n का जब मान निकाले तो कितना आया है 10, तो कैमा पद होगा 10वां पद कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। क्लियर, ऐसे सवाल हम लोगों ने पीछे किया भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वयंतर डी हो तो एनवा पद निम्न में कौन होगा। कैमा जी, तो एनवा पद निम्न में कौन होगा, तो बोलिए ना जी एनवा पद, एन के फॉर्मूला का होता है ए एन, किसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं, ए एन, एनवा पद यानी ए एन बराबर, तो एन बराबर फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ऑप्शन कौन में है, एनवा पद पूछ रहा है, मानो एन बराबर क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहला ऑप्शन का है ए प्लस एन माइनस 2 आ गया, तो 2 आने के कारण ही गलत हो गया। बी में कहता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बी मेरा सही हो जाएगा। सी में तो ए प्लस एन डी ऐसी गलत हो जाएगा, ए माइनस ए भी ऐसी गलत, तो मेरा बी सही हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है कि निम्न में कौन एपी में है। एपी कहने का मतलब कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो देखिए कहता कौन एपी में है समांतर श्रेणी में, तो जिसका सार्वयंतर बराबर होता है सभी पदों का, मानो पहला पद दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा पद, चौथा माइनस तीसरा, पांचवा माइनस चौथा पद, उसी अगर डी सब के बराबर आएगा तो एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि 2 4 8 16 एपी में है, तो बोलिए यहां से दूसरा पद में से पहला पद घटाइए तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। देखिए ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो A2 माइनस A1, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 2। अच्छा फिर A3 माइनस के A2, तो कीजिएगा A3, तो 8 माइनस 4 कीजिए तो 4। देखिए तो ई भी डी है, ई भी कुछ है डी, तो यहाँ डी 2 आ गया, यहाँ डी का मान 4 आ गया, तो क्या दोनों बराबर हो गया, नहीं, तो बराबर ना हुआ, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। उसी प्रकार इसको बी के भी चेक कर सकते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। देखिए बी वाला का चेक करते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा अंतर, और 9 में से जब 3 घटाएंगे तो 6 आ गया अंतर, तो 2 और 6 बराबर होगा, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। अच्छा सी वाला देखिए, सी वाला कहता है ए स्क्वायर, इसको घटा के चेक कर लीजिए एक बार, तो कहता है कि ए दूसरा में से पहला घटाइए तो ए स्क्वायर माइनस के ए। अच्छा घटाइएगा तो यहाँ घटेगा जी, नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ घात 2 है, यहाँ घात कुछ ना तो 1 है, घात सेम रहता तब ना घटाते, तो यही वाला इतना आया। अच्छा तीसरका में से दूसरा का घटाइए तो तीसरका पद कितना है ए क्यू माइनस, और दूसरा का पद है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी नहीं घटेगा, तो इन्हीं दोनों में बताइए ना सार्वयंतर समान हो रहा है, तो बोलिएगा कि नहीं, तो यहाँ पे डी भी समान नहीं, ते भी मेरा सी नंबर गलत। तो चौथा में कहता है कि -10 -6 -2 2 इसको भी घटा के चेक कर सकते हैं। ऐसे तो जब 3 को नहीं हुआ तो चौथा तो मेरा होबे करेगा ऑप्शन, लेकिन इसको हल करके भी जांच कर लीजिए। देखिए दूसरा में से घटाइए, -6 माइनस के पहले का घटा दीजिए, माइनस का 10, तो -6 माइनस माइनस प्लस के 10, 10 में से 6 जाएगा 4। अब तीसरका में से दूसरा का घटाइए, तो तीसरका पद है -2 और दूसरा का पद है -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस के 6, तो 6 में से 2 घटाइएगा 4। देखिए यहाँ पे भी डी 4, यहाँ पे भी डी 4, तो डी बराबर दोनों हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसी एपी मानो समांतर श्रेणी का दूसरा पद को A2 से सूचित करते हैं। किसी एपी का दूसरा पद को A2 से सूचित करते हैं, और पहला पद यानी कि A1 से का अंतर खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन ए अनुपात कहलाता है, बी में सार्वयंतर कहलाता है, सी में गुणांक कहलाता है, डी में समानुपात कहलाता है। तो बोलिए ना किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर यानी A2 माइनस A1, दोनों के अंतर ना बीच में कुछ घटाओ यानी अंतर, तो A2 माइनस A1 इन दोनों को हम लोग डी से सूचित करते थे। डी बराबर
फॉर्मूला होता है ना, A2 माइनस A1, तो D निकलता था। तो D के मतलब कि कॉमन डिफरेंस होता है ना, डिफरेंट, तो D को हम लोग किसको सूचित करते हैं, तो D तो सार व्यंतर को सूचित करते थे जी, तो सार व्यंतर होता है, दूसरा में से पहला पद घटाएंगे, दोनों का अंतर, इसको D से सूचित करते थे, जिसको सार व्यंतर कहते थे। तो ऑप्शन कौन होगा, सार व्यंतर। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, एपी का सार व्यंतर को कौन चीज से सूचित करते हैं भाई जी, डी से करते हैं। तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का सार व्यंतर धनात्मक माने प्लस में, धनात्मक माने प्लस में, फिर कोमा देखिए ऋणात्मक माने माइनस में या खाली स्थान हो सकता है। तो मैंने आपको पहला वीडियो में भी जब कॉन्सेप्ट दे रहा था तो मैंने वहां पे क्या बोला था बताइए, मैंने बोला था कि कॉमन डिफरेंस यानी कि सार व्यंतर जिसको डी से सूचित करते हैं वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, शून्य माने जीरो भी हो सकता है। तो बोलिए कह रहा कि एपी का सार व्यंतर डी धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, या और कुछ होगा तो जीरो हो सकता है यानी शून्य। तो यहाँ ऑप्शन 1 में ए है गलत, बी में जीरो, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा भाई जी, शून्य भी होता है, तो मैंने शून्य वाला ऑप्शन मार दिया बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 पे हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव आपको एक भी छूटने वाला नहीं है। देख रहे हैं ना, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव छांटेगा जी कहां से छांटेगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से तो ऑब्जेक्टिव निकालता है बिहार बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड है, तो कॉन्सेप्ट को काट काट के छोटा छोटा स्टेप बना के ऑब्जेक्टिव पूछने का काम करता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम लोग के कोई भी ऑब्जेक्टिव में अकबकाने की बात नहीं है, सारा क्वेश्चन करके आएंगे। कब, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि श्रेणी के खाली स्थान प्रकार होते हैं। तो बोलिए श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्लास 10 में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जो श्रेणी होता है, कौन श्रेणी, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है समांतर श्रेणी जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी के नाम से कहते हैं। कौन सी कहते हैं, एपी कहते हैं, जिसको समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। एपी हो गया। एक होता है एचपी, कौन सी होता है, एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब कि हरात्मक श्रेणी इसका हिंदी होता है। एक होता है एपी हो गया, एचपी। एक होता है जीपी जिसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, जिसको गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। तो श्रेणी भाई जी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। एपी होता है, एचपी होता है और जीपी होता है। तो 3 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर कौन कह रहा था, श्रेणी खाली स्थान के प्रकार, तो 3 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 14 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं। जब किसी अनुक्रम के जो पद होते हैं वो नियम के तहत लिखे जाते हैं तो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए में कहता है गुणोत्तर श्रेणी, जिसको हम लोग अभी कोची बोले थे जी, जीपी के नाम से जाने थे। असमांतर श्रेणी, अच्छा बी। सी में कहता समांतर श्रेणी जिसको हम लोग एपी कहते हैं। और डी में कहता एनओटी, नॉन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई अनुक्रम पद के किसी नियम के तहत लिखा जाता है ना तो उसको हम लोग एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे पढ़िए। कहता है कि एपी का प्रत्येक संख्या एक खाली स्थान कहलाता है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रत्येक संख्या एक खाली स्थान कहलाता है। ए ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि अचर कहलाएगा, बी में पद कहलाएगा, सी में अशून्य कहलाएगा और डी में एनोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो बोलिए एपी का जो प्रत्येक संख्या होता है वो पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद कहलाता है।
टर्म कहलाता है। तभी ना बोलते हैं कि पहला दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे बोलते हैं ना, यानी कि पद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से राइट होगा, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, पद कहलाते हैं, पद भराएगा। और इसमें क्या भराया जाएगा जी, समांतर श्रेणी भराएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आइए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एपी के एन पदों का योग को, एपी के एन पदों के योग को खाली स्थान से लिखा जाता है। पदों को जोड़ने को जो संख्या सूचित करते थे तब फार्मूला का हम बताए थे, आपको लोग याद है कि एन बराबर एन बट्टे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कह रहा है कि एपी के एन पदों के योग निकालने को कौची से सूचित करते थे, तो सम ऑफ एन नंबर, कितना नंबर जोड़ना है, तो एसएन से सूचित करते थे। तो एसएन कौन ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन एसएन प्लस 1 गलत, एसएन माइनस 1 गलत, एसएन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट होगा। देखिए एसएन हो जाएगा, एसएन ऑप्शन नंबर सी, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग 15 को 16 को इसमें किए और पिछले वीडियो में 10 को किए थे। तो 16 और 10 26 क्वेश्चन टोटल हम लोग समांतर श्रेणी से हल कर लिए। अब उम्मीद करते हैं कि इतना से तो ज्यादा बाहर अभी तक पूछा नहीं, और सब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताए हैं, और ऐसे जब पूछेगा भी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको पीछे समझा भी दिया हूं। आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में जो क्वेश्चन करेंगे वो ट्रेंगल यानी त्रिभुज से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 5 चैप्टर को कवर कर लिए ऑब्जेक्टिव। अगर आप पहला चैप्टर को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके वहां पे मैंने लिख दिया हूं कि बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव 2023, तो उस प्ले लिस्ट में खोल के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद को, तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और चौथा द्विघात समीकरण, और 5वां तो पढ़ाई रहे थे समांतर श्रेणी, खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग ट्रेंगल से मिलेंगे। तो अब आपसे मैं यही बोलूंगा, एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको फास्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है भाई जी तो आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड में इसको शेयर कीजिए, ताकि उन लोग के भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाए इस वीडियो से। चलिए तो अब मुझे विदा दीजिए, मैं अगले वीडियो में ट्रेंगल के साथ मिलूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।